Dear students, today we are going to start chapter 4 of class 9th, linear equation in two variables. Okay, ये आपका चैप्टर का नेम. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. Dear student, what is linear equation in two variables? चैप्टर के जो चैप्टर का नेम है हम पहले उसको क्लियर कर लें. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग आप जानते हैं या नहीं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात, तो नहीं मालूम है आपको तब देख लीजिए. 2x plus 1, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, या आप इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. करेक्ट. पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है ऑलरेडी. पॉलिनोमियल क्लास 8 में हम देख के आए. यह पॉलिनोमियल भी ना कहो तो आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स एंड ऑपरेशन से मिलकर जो एक्सप्रेशंस तैयार होती है उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हो. बट अगर इसमें इक्वल का साइन और इंसर्ट हो जाए और इक्वल के उधर या तो कोई नंबर या जीरो और आप लगा दे सपोज, तो उस केस में ये बन जाता है इक्वेशन. अब इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती है? इक्वेशंस जनरली हम 3 टाइप्स की बोल सकते हैं. डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है. अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है, क्या है इक्वेशन की डिग्री 1, देन इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 1, तो डिग्री क्या हुई 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर 2x² + 3 होता इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू आप x ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. इसको लीनियर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अगर डिग्री 3 हाईएस्ट पावर अगर 3 है वेरिएबल की, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन. क्लियर डियर स्टूडेंट? यहाँ हम चैप्टर का नेम देखें, लीनियर वर्ड आया है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी इक्वेशंस होगी उनकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1. ये हमें चैप्टर के नेम में पहले क्लियरली समझ लेना है. लीनियर इक्वेशन क्या है? चैप्टर का नाम आपका लीनियर इक्वेशन. तो एक चीज तो ये क्लियर है कि जो भी इक्वेशंस हमें इस चैप्टर में दी हुई होंगी या दी जाएगी या हमें मिलेंगी, उन सब की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. ये मैंने आपको बेसिक थिंग्स पहले ही क्लियर कर दी है. उसके बाद लीनियर इक्वेशन तक तो आप क्लियर हो गया ना? किस टाइप का होगा? x + y टाइप का इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. और दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग्स ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब हुआ 2x + x = 0 टाइप का नहीं होगा इक्वेशन. याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2x + x = 0 अगर लिख के दे तो वो क्या समझ जाते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज़ दिस इज बोथ वेरिएबल आर सेम. देन लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ऐड होकर क्या होता है? 3x = 0. तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर तो है, पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स नहीं है. तो हमें चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या आएगा? इस टाइप का कुछ सिस्टम आने वाला है. 2x + y = 0. लीनियर है, क्यों है? दोनों की डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 है, तो लीनियर तो है. साथ में वेरिएबल क्या है? 2 वेरिएबल x एंड y. अब जरूरी नहीं हर बार x y आए, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. देखिएगा बोर्ड पे मैंने पहले लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + bx + c = 0. ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ax + bx + c = 0 where a b and c आर रियल नंबर. जो यहाँ पर a b c आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? रियल नंबर्स हैं. और सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा ax + by, ax + by और + c = 0 where a b c क्या है? यहाँ पर रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हुआ. ax + by + c = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. फिर बता रहा हूँ किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. दूसरा a b और c जो है ये रियल नंबर्स है. क्या है? रियल नंबर्स, जो कि हम जानते हैं क्या होते हैं रियल नंबर्स. अ कलेक्शन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर. और वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x एंड y, और दोनों की डिग्री देखो, ये हाईएस्ट पावर देखो 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन भी हुआ और इन टू वेरिएबल्स भी हुआ. क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको. ठीक है डियर स्टूडेंट, a क्या है? रियल नंबर है, पर a x का कोएफिशिएंट है. क्या है? a x का कोएफिशिएंट. डियर स्टूडेंट, b क्या है? y का कोएफिशिएंट है, और c कांस्टेंट टर्म है. ये आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं हम. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं
कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे कि मैं बोल दूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कंपेयर करना चाहिए, x से y 100% इक्वल है, 100% सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल्स हैं। अब आपको मैं कह दूं कि कंपेयर करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से और a b c की वैल्यू फाइंड करिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमने इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके एबीसी निकालिए। तो कैसे कंपेयर करेंगे बताइए? स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होता है? a। इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? विद साइन 2, तो a का वैल्यू 2, b y का कोएफिशिएंट को b कहते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो b की वैल्यू, c कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म क्या है? 4। ये रहे आपके एबीसी के आंसर्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट? बहुत छोटी सी चीज है, पर ये छोटी सी चीज आएंगी तो ही आपको बड़ी थिंग्स भी समझ में आने लगेंगे, ओके। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 2x इज इक्वल टू 3y। अगर इस टाइप से इक्वेशन दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2x इज इक्वल टू 3y, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है सर। ऐसा भी जवाब आता है बहुत बार बच्चों की ओर से, क्योंकि बच्चे तो इस टाइप का फॉर्म जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को हम उस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप का चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2x एज इट इज डियर स्टूडेंट्स, प्लस का 3y ट्रांसफर करिए, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होकर आएगा विद साइन, प्लस का है सॉरी विद साइन नहीं, प्लस का है तो इधर आके साइन चेंज, और इक्वल के उधर क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि ट्रांसफर हो गया नंबर, ओके। क्लियर है डियर स्टूडेंट? प्लस का नंबर हमने ट्रांसफर कर दिया, बन गया ना। फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, प्लस 0 हम मन से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। अब बताइए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? -3, और c की वैल्यू कंपेयर करिए, यहाँ क्या है? 0 आ रहा है क्या? क्लियर है प्यारे बच्चों? ये है सिस्टम इसका, ओके। ये बेसिक थिंग्स है। और कुछ चीजें देख लेते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए काफ़ी अभी इतना, उसमें हमें क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको पढ़कर वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन जनरेट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस में इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमें उनके आंसर्स देने होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ये डेफिनेशन इतना लिख लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके डियर स्टूडेंट। नोट डाउन करिए वीडियो को रोककर। Dear student, this is exercise 4.1, question number 1 here. Cost of a notebook is twice. Question is that cost of a notebook is twice the cost of a pen. Condition दी हुई है कि cost of notebook is twice a cost of pen. इसका मीनिंग आप सिंपल सा निकाल लीजिए कि बुक का जो प्राइस है, बुक का जो आपका प्राइस है वो ट्वाइस से डबल है एज कंपेयर टू पेन, ओके। तो आप देख रहे थे डबल, इसका सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट ऑफ अ पेन और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक के बीच कंडीशन है, ये ट्वाइस है। इसका मतलब अगर पेन अगर 10 रुपीज़ का है तो बुक कितने की होगी? 20 की, ये कंडीशन है। पेन का जो प्राइस है 10 है मान लो, तो बुक का डेफिनेटली क्या होगा? पेन से डबल होगा, 20 होगा। ये कंडीशन दी हुई है, साफ लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हमें क्या करना होगा? अगर इक्वेशन बनाना है तो हमें वेरिएबल सपोज करना होगा। हमें मालूम नहीं है एक्चुअली पेन कितने का है, बुक कितने रुपए की, वो हमें बिल्कुल नहीं पता, तो हम उनको सपोज कर लेंगे। लिखेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x। हमने नोटबुक की कॉस्ट क्या सपोज कर ली है? x रुपीज, एंड पेन अंडरस्टूड क्या होगा? फिर दूसरा वेरिएबल y ले लीजिए। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ द पेन इज इक्वल टू y रुपीज, ओके। हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों की प्राइस सपोज कर ली। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ है पेन और बुक, ओके। एक काम करता हूँ, x इज इक्वल टू y लिख लेता हूँ। प्यारे बच्चों मुझे बताओ x इज इक्वल टू y पॉसिबल है क्या? नहीं, x बुक का प्राइस है और y पेन का है, दोनों इक्वल तो नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। ये तो वो बात हो गई अगर पेन 10 रुपीज का है, कितने का है? 10 का है,
और आपकी बुक की प्राइस अगर 20 है तो क्या दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं? 20 इज इक्वल टू 10 हो सकता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन? नहीं हो सकता ना, तो ये कैसे होगा? हाँ, हमने इक्वल लगाया है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी हमने इक्वल लगाया है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब बनेगी? जब हम इसको एडजस्ट ना करें। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या हम 2 का इंटू कर सकते हैं। अरे बुक का प्राइस 20 है और पेन का प्राइस 10 है, तो 10 में हम ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, 20 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन बन जाएगी हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। पेन का प्राइस हमने x माना है, सॉरी बुक का प्राइस हमने x माना है, नोटबुक का प्राइस x है और पेन का y। हमें पता है ये डबल है, तो डबल जो है ट्वाइस जो है इसमें नहीं करना है। अगर ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2, अब आपका काम हो गया, आपने इक्वेशन को जनरेट कर लिया है। अब बस इसको ट्रांसफर करना है। प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का उधर क्या बचेगा? 0। दिस इज योर एल्जेब्रिक इक्वेशन, जो कि उन्होंने कहा था राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आंसर इज फिनिश। बस इतना ही कहा है हमसे कि कंडीशन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। हमने कर दिया, वो भी लीनियर इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, कंडीशन चेंज कर सकते हैं, पर तरीका यही होगा, मेथड यही होगा। ठीक है, आप इसको समझिए। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x रुपीज, हमें नहीं मालूम था नोटबुक कितने रुपए की है, हमने x रुपीज सपोज किया। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन भी y रुपीज, हमें पेन का भी कॉस्ट नहीं पता था, हमने y सपोज किया। पर हमें यह मालूम था पेन और नोटबुक के बीच में कंडीशन मालूम था कि नोटबुक का प्राइस ट्वाइस है बुक से, तो हमने नोटबुक और बुक, नोटबुक का प्राइस जो था वो और पेन का जो प्राइस था वो इक्वल रख दिया। और इक्वल करने के बाद हमने एक एग्जांपल दिया समझने के लिए कि क्या ये अगर सपोज करते हैं अगर ये 20 का और 10 का तो कंडीशन सेटिस्फाई, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। फिर हम यहीं से रिजल्ट लेके आए कि अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल लिखा जा सकता है। सेम थिंग्स हमने पेन के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, एडजस्ट हो गया इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट, फिनिश। इस टाइप से आप इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन करो वीडियो को रोक के। ओके, ये फाइनल आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज दैट expressions the following express the following linear equations in the form of ax y plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a b and c in each case. okay, ये हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, कुछ बिट्स दी हुई है इस क्वेश्चंस में, उनमें से मैंने 2 बिट्स स्टार्टिंग की नोट डाउन की है। हमें इन गिवन इक्वेशन से ए बी सी की जो भी वैल्यू इंडिकेट हो रही है वो हमें आंसर में लिख कर देना है, हमसे ये कहा गया है। ओके, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। ठीक है, ये जो भी इक्वेशंस है, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिंपल वे में ही उसको लेंगे। क्या है? 2x + 3y = 9.35 बार, ये आपका इक्वेशन है। पहले तो इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल में 0 होता है, यहाँ नहीं है, तो हम कर सकते हैं। ये तो एज इट इज, प्लस का नंबर इधर आकर क्या हो जाएगा? साइन चेंज = में क्या रहेगा? 0। अब कंपेयर कर लीजिए, बताइए a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 2, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 3, या ऐसे भी जैसे लिखना, और 3 क्या दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स? सॉरी, A2, B3 एंड C क्या है? -9.3 बार। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ये इनकी वैल्यू जो इंडिकेट हो रही है ABC की, वो हमने निकाल के दे दिया। ओके, अब सेकंड बिट इधर कर लेते हैं, x - y, ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में मैनेज है, नो प्रॉब्लम। बस आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करिए। x के इंटू में कुछ नहीं है तो 1, b y को छोड़ के बाकी क्या दिखा रहा है? y के इंटू में 1 अंडरस्टूड है, और 1 के डिवाइड में क्या है? 5 है, और माइनस साइन लग रहा है तो माइनस तो लगाना ही होगा। 1 आउट ऑफ 5, c - 10 विद साइन। यहाँ देखो a की वैल्यू 2 क्योंकि प्लस का 2 था, b y के साथ +3 था, +3, c की जगह माइनस का 9.35 बार। यहाँ पर x के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू 1। y डिवाइडेड बाय 5 था, तो हमने b की जगह 1 आउट ऑफ 5 लिखना पड़ेगा, साइन माइनस का एज इट इज, और -10। ओके, बहुत सिंपल है। और हम और सेकंड बिट्स ले रहे हैं। ओके, नोट डाउन करिए वीडियो रोककर।
डियर स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ बिट मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ -2x + 3y बेटा इक्वल का 6 है ना, आपको सबको पता है इक्वल का 6 इधर आकर -6 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कंपेयर कर लेते हैं। a = -2 b = +3 और c की जगह क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या लिखा हुआ है -6। फोर्थ डियर स्टूडेंट बताइए प्लस का 3y इधर आकर इक्वल को उधर क्या होगा 0, ओके इक्वल को उधर 0 क्योंकि +3y ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म को +0 करके लिख सकते हैं। बताइए a की जगह 1, b का कोएफिशिएंट -3 और c 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। है इजी, आप इजी वे में ही लेंगे इसको, इतना टफ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, कर दिया। कोएफिशिएंट को कंपेयर करना था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू को हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, नोट डाउन करिए वीडियो को रोककर। डियर स्टूडेंट फिर 2x माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, देख लो आप, तो +0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए a 2 है, b 5 है और c 0। बेटा 6 बीच पे सिंपल है, 3x + 2 = 0। यहाँ कौन सा टर्म मिसिंग है, y वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 0 × y, क्योंकि 0 × y 0 और 0 को कहीं पे ऐड करो, कोई फर्क उस इक्वेशन पर नहीं पड़ने वाला। अब बताइए a क्या है 3, y वाला टर्म तो मिस था, डेफिनेटली b क्या होगा यहाँ पर 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, बस यही है। y वाला टर्म नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 0 × x करके y करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर x मिस होगा तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके y - 2 = 0, y - 2 = 0। ओके, अब देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है इक्वल टू 0, नो डाउट। ट्रांसफर तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही टर्म मिस है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो x वाला, तो x वाला टर्म को हम 0 × x करके ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको ऐड, और बाकी टर्म्स एज इट इज। y - 2 एज इट इज है, सिर्फ x मिस था। 0 × x, क्योंकि 0 × x का मतलब 0 होता है, क्योंकि 0 में किसी भी वेरिएबल को इनटू करो 0 ही आंसर आएगा। बताइए a 0, b 1, y का कोएफिशिएंट अंडरस्टूड यहाँ 1, जिसके साथ कोई नहीं होता, इनटू में उसके साथ 1 होता है, ध्यान रखना हमेशा, इनटू में, और कांस्टेंट टर्म -2, 8, 5 = 2x। ओके, तो इसको एक काम करो, 2x = 5 करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x = 5 है, 5 = 2x, बात एक ही है। ट्रांसफर कर लीजिए, कौन सा टर्म मिस है, y, ठीक है, तो 0 × y और प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5। बताइए a क्या है यहाँ पर 2, b 0 और c -5 है। दिस इज योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए वीडियो को रोककर। डियर स्टूडेंट, आपने नोट डाउन किया होगा, एक्सरसाइज 4.1 फिनिश्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ 2 क्वेश्चंस हैं, कुछ बिट्स किए हमने, काफ़ी इजी एक्सरसाइज पर आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 लेके आएंगे और उसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम करने वाले हैं स्टार्ट। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, इतना वर्क आप कंप्लीट करिए, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।